हम लोग यहाँ पर SCRT पर इसलिए मौजूद है क्योंकि जिन अधिकारियों ने आरक्षण का घोटाला किया उन्हीं अधिकारियों के हाथ में हमारा भविष्य दोबारा सौंप दिया गया है। तो हमें इस बात का पूरा अंदेशा है, हमें डर है इस बात का कि अधिकारी फिर दोबारा इस मामले को डिरेल करेंगे, दोबारा इसको सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर जाने के लिए छोड़ देंगे। हमें इन सब चीजों पे नहीं अड़ना है, हमें निर्देश आदेश से कोई मतलब नहीं। हमारे लिए ठोस आश्वासन, ठोस लिखित में हमारे लिए शेड्यूल जारी किया जाए, कब हमें नियुक्ति मिलेगी, कितने दिन में मिलेगी, ये काम नहीं चलेगा। और किसको निकालना है, किसको अंदर रखना है, ये सरकार का काम है, ये अधिकारियों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पुरानी मेरिट सूची को रद्द करते हुए 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश योगी सरकार को दिया है। ये योगी सरकार को बड़ा झटका भी है। शिक्षक भर्ती मामले को लेकर प्रदेश सरकार की जमकर फजीहत भी हुई। आरक्षण घोटाले का मामला इतना गंभीर बन गया कि लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिला। जी हाँ, वही एनडीए के कई सहयोगी दलों ने भी नाराजगी जताई और योगी सरकार पर इशारों में हमला भी बोला। वहीं अब 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर जल्द नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाए। उच्च स्तरीय बैठक में योगी आदित्यनाथ ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार का स्पष्ट मानना है कि आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ के लाख दावों के बाद, लाख निर्देशों के बाद भी अभ्यर्थियों को योगी सरकार पर भरोसा नहीं है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि जिन अधिकारियों ने घोटाला किया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उनको जेल भेजने के बजाय उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई है मामले को हल करने की। अभ्यर्थी, दोषी अधिकारी और मंत्री को जेल भेजने की अपील लगातार कर रहे हैं। उनको डर इस बात का है कि जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अधिकारी कहीं इस पूरे मामले को लेकर फिर कोई पेंच न फंसाते। इस मामले को लेकर विष्णु यादव नाम के यूजर हैं, वो एक वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि जिन अधिकारियों ने घोटाला किया है उनको जेल भेजने के बजाय उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई है मामले को हल करने की। वाह योगी जी वाह, दोषी अधिकारी और मंत्री को जेल भेजो। जो वीडियो शेयर किया है उसमें अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहा है, जरा वो आप सुनिए। हम लोग यहाँ पर SCRT पर इसलिए मौजूद है क्योंकि जिन अधिकारियों ने आरक्षण का घोटाला किया उन्हीं अधिकारियों के हाथ में हमारा भविष्य दोबारा सौंप दिया गया है। तो हमें इस बात का पूरा अंदेशा है, हमें डर है इस बात का कि अधिकारी फिर दोबारा इस मामले को डिरेल करेंगे, दोबारा इसको सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर जाने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमको न्याय न मिल सके। इसलिए सबसे गुजारिश है, जितने भी सामाजिक लोग बैठ जाए, आप पीछे बैठ जाओ, सरकार में बैठे लोग हैं, सबसे गुजारिश है कि इन अधिकारियों के ऊपर भरोसा मत करें। और एक गुजारिश मैं आपसे और करना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष को ये जानने का हक है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में दलितों और पिछड़ों का आरक्षण किस अधिकारी ने लूटा और कौन कौन उसमें शामिल था, इसको जानने का पूरे देश को हक है। कौन ऐसा अधिकारी था जिसने भारत के संविधान को दरकिनार करते हुए आरक्षण की सूची बनाई, इस बात को जानने का हक सभी को है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो इतने लोग बैठे हैं, 6 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज हम लोग ये प्रण लेके बैठे हैं या तो यहाँ से हमारी लाश जाएगी या तो काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा। ये लखनऊ के प्रशासन के लोग भी सुन ले कि आप हमारे साथ जाति करना हो कर लीजिए, मुकदमा करके जेल भेज चुके हैं आप, दोबारा जो भी करना हो आप कर लो, लेकिन अब ये प्रांगण तब खाली होगा जब हमारा काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा। क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो बात कह दी, अब उसके ऊपर कोई नहीं है जो यहाँ पे हमारी बात नहीं सुनेगा। देखिए, हम लोग SCRT कार्यालय पे उपस्थित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया है और यहाँ पे जो प्रशासन के लोग हैं लगातार कह रहे हैं कि आपके लिए निर्देश हो गया, आपके लिए अच्छा होगा, आपकी नियुक्ति मिलेगी। हमें इन सब चीज़ों पे नहीं अड़ना है, हमें निर्देश आदेश से कोई मतलब नहीं। हमारे लिए ठोस आश्वासन, ठोस लिखित में हमारे लिए शेड्यूल जारी किया जाए, कब हमें नियुक्ति मिलेगी, कितने दिन में मिलेगी, ये काम नहीं चलेगा। और किसको निकालना है, किसको अंदर रखना है, ये सरकार का काम है, ये अधिकारियों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। और हम लोग इतना बस रिक्वेस्ट करने आए हैं यहाँ पे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें हमारी नियुक्ति के लिए ठोस शेड्यूल जारी नहीं हो जाएगा, लिखित में नहीं जारी हो जाएगा। ये अधिकारी यहाँ अंदर से आके यहाँ बोलेंगे नहीं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाया नहीं जाएगा। हम लोगों की नियुक्ति फंसी है, हम लोग आपस में मीटिंग कर लेते हैं, कितनी बार मीटिंग हो गई। इस मीटिंग का हम क्या मतलब समझे कि माननीय मुख्यमंत्री ने एक पन्ने का वो लिख दिया और वो प्रेस विज्ञप्ति आ गई, उसी को हम मान के अपनी नौकरी के लिए 3 महीने इंतजार, 3 महीने के इंतजार हम नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित वर्ग के जितने संगठन है, सामाजिक संगठन, पार्टी, सबसे हम लोग सहयोग लेंगे। पूरे प्रदेश को हम लोग चक्का जाम करेंगे अगर हम लोग की नियुक्ति नहीं हुई जल्द से जल्द।
सुना आपने। वही जो वीडियो हमने आपको दिखाया सुनाया उसको लेकर मुनेंद्र नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि भाई अधिकारी तो दूर, सरकार पर भी जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा स्कैम है, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन। अधिकारी तो सिर्फ मोहरा है, उनको क्या मिला होगा? कोई कैंडिडेट पैसा तो दिया नहीं है, फिर उनको क्या फायदा? जरा सोच के देखिए किसके दबाव में किया गया होगा ऐसा। वही आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में SCERT का आज घेराव किया। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जल्द नई मेरिट सूची तैयार कर भर्ती कार्यक्रम जारी करने की मांग कर रहे हैं। वो हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने की भी मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें तभी भरोसा होगा जब नए सिरे से भर्ती का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। उनका कहना है कि 19,000 पदों पर आरक्षण की विसंगति की गई है। उन्हें डर इस बात का है कि सरकार इस मामले में देरी करेगी तो बीते 4 सालों से नौकरी कर रहे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाकर मामले को रुकवा देंगे। जी हाँ, ऐसे में वो जल्द से जल्द सिरे से भर्ती शुरू करने की मांग पर अड़े रहे हैं। आपको बता दें कि भले ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट न जाने की बात की हो, लेकिन उनको डर है कि जो 4 सालों से नौकरी कर रहे हैं, अगर सरकार ने देरी की तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर इस पूरे मामले को फंसा सकते हैं। जी हाँ, तो ऐसे में जल्द से जल्द नए सिरे से भर्ती शुरू करने की मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जिस तरह से अभ्यर्थियों को डर है कि कहीं ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट ना चला जाए। तो न्यूज़ 18 की इस खबर को जरा आप देखिए, जिसमें लिखा है कि सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि नई मेरिट लिस्ट से करीब 5,000 नौकरी कर रहे टीचर्स का खतरा मंडरा रहा है। अब मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिक्षकों की भर्ती मामले में संविधान में दी गई आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी की सभी पात्र अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए। साथ ही किसी भी अभ्यर्थियों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। अधिकारियों को प्रभावित हो रहे टीचर्स के लिए रास्ता निकालने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया है। वहीं दूसरी खबर ये अमर उजाला की है, जिसमें लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले में ना तो सुप्रीम कोर्ट में कोई चुनौती देगी और ना ही किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय होने देगी। सरकार ने यह भी तय किया कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जहां शिक्षकों की भर्ती की नई सूची तैयार की जाएगी, वहीं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा आरक्षण के पात्र सभी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिले और अन्य अभ्यर्थियों के साथ ही अन्याय होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि 69,000 सहायक शिक्षक मामले में जिन बैंकों ने उम्मीदवारों को लोन दिया था, अब उसकी रिकवरी भी करने का निर्देश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट के भर्तियों पर आए फैसले पर बैंकों ने अपने स्तर लिए गए लोन रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 16 अगस्त को हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट की डबल बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी। साथ ही सरकार को आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3, 6 और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करने का आदेश दिया। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।